वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। बिपरजॉय बिफर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। समुद्री तूफान की शिद्दत बढ़ गई है। समुद्री तूफान तेजी से पाकिस्तान के साहिल की जानिब बढ़ रहा है। कराची से 570 किलोमीटर दूर रह गया है। 2 से 3 दिन में कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और दीगर शहरों में तूफानी बारिश की पेशगोई है। बदीन और सजावल समेत सिंध के साहली इलाकों में मिट्टी के तूफान ने साहिली पट्टी को लपेट में ले लिया। शहरी खौफ व हिरास का शिकार हो गए हैं। इलाका है उस एरिया के करीब से ये टकराएगा। इसके असरात कराची पे पड़ेंगे। शदीद बारिशें 50 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय तेजी से पाकिस्तान के साहिल की जानिब बढ़ रहा है। समंदर में शदीद तुग़यानी 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के मरकज और अतराफ में 35 से 40 फीट बुलंद लहरें उठ रही हैं। जुमेरात की सपहर समंदरी तूफान शिद्दत के साथ केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकरा सकता है। कराची के जनूब में मौजूद है ठट्ठा का साहिली इलाका है केटी बंदर, और जो इंडिया का गुजरात उस एरिया के करीब से दरमियान से ये टकराएगा। तेज बारिश होगी 3 से 4 दिन मुसलसल। जिला बदीन में मिट्टी के तूफान ने साहिली पट्टी को लपेट में ले लिया। शहरी खौफ व हिरास का शिकार हो गए। इलाका मकीन अपना माल मवेशी लेकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना शुरू। सजावल जिले के साहिली इलाकों में भी तेज हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात का कहना है अगले 2 से 3 रोज में कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और दीगर शहरों में तूफानी बारिश का इम्कान है। इसके असरात सिंध के जुनूबी हिस्सों बशमूल कराची पे पड़ेंगे। थरपारकर, बदीन और सजावल में बुध और जुमेरात को बहुत शदीद बारिशें और 50 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कमिश्नर कराची ने दफा 144 नाफिज करके समंदर में नहाने, कश्तीरानी और माहीगीरी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। क्लिफ्टन से सी व्यू जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गयी। उबरते तूफान के पेश नजर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। कराची समेत साहिली अजला में कंट्रोल रूम कायम करने के अहकामात जारी कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बिपरजॉय तूफान कराची को बराह रास्त हिट नहीं कर रहा, लेकिन बुरी खबर यह है कि आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। सबसे ज्यादा खतरा सजावल को है। 60,000 लोगों के मुतासर होने का खदशा है। केटी बंदर में 14,000 की आबादी है। घोड़ाबाड़ी से 7,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपेक्ट जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा और हवाएं तेज चलेंगी। हवाएं 70 किलोमीटर कह रहे हैं कि हो सकती हैं। बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया। 14 और 15 ये 2 दिन कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया जाए। 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं। सबसे ज्यादा वल्नरेबल सजावल डिस्ट्रिक्ट। तो हमने इधर से तो लोगों को करना है इमीडिएटली इवैक्यूएट। लोगों में रेजिस्टेंस है, लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, लोगों से डिमांड कर। बिफरी मौजें, तेज हवाएं, ताकतवर समुद्री तूफान बिपरजॉय भारत की जानिब शिद्दत से गामजन है। रियासत महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। मुंबई के साहिल पर लहरें इंतहाई बुलंद हैं। तेज़ हवाओं के बायस मुतादिद परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। हुकाम ने शहरियों को समंदर न जाने की हिदायत जारी की है। भारतीय महकमा मौसमियात ने खतरनाक तूफान 15 जून को गुजरात के जिला कच्छ के मांडवी साहिल से टकराने की पेशगोई की है। विफाक खुद बेरोजगार, पैसे कैसे देगी सरकार? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। 15 जून को कराची को होगा एक और तूफान का सामना। मेयर कराची के इंतखाब में पीटीआई का वोट होगा किसके साथ? तहरीक इंसाफ के 30 यूसी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का मेयर कराची के इंतखाब में हिस्सा ना लेने का ऐलान। कहते हैं जमात इस्लामी ना पीपल्स पार्टी किसी को वोट नहीं देंगे। पोलिंग डे वाले दिन गैर हाजिर रहेंगे। कराची की मकामी क़यादत ने मशावरत और इत्तेमाद में लिए बगैर फैसला किया। हम पर दबाव भी आया तो उसका सामना करेंगे। वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से ज्यादा यूसी चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं। यकीनन अपनी पार्टी से नाराज हैं। मेयर का इलेक्शन 15 जून को होने, लेकिन किसी भी यूसी चेयरमैन को एतमाद में नहीं लिया है। जमात इस्लामी को हम क्यों वोट दें? पीपल पार्टी तो ऑलरेडी हमारी मुखालिफ पार्टी है। पार्टी क़यादत को चाहिए था कि वो हमें बुलाते, हमें बैठाते। बार बार देख रहा हूँ कि आपका सवाल आ रहा है कि जमात इस्लामी को
हम तो पीपल्स पार्टी को भी वोट भी देंगे। इस किस्म का कोई दबाव भी आएगा तो हम इसको किसी खातिर में नहीं लाएंगे। मेयर कराची के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपी वडेरा शाही और लूट मार का निज़ाम बरकरार रखना चाहती है। यूसी चेयरमैनों की राय तब्दील करने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कराची के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। यूसी चेयरमैन ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया तो सीट भी जाएगी, वोट भी नहीं गिना जाएगा। पार्टी के सरबराह की तरफ से ऐलान हो जाए हमारी पार्टी फला पार्टी को वोट देगी, उसके बाद लोगों से राब्ते करके उनकी राय बदलने की कोशिश इलेक्शन रूल्स के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है और इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हमने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जमा करा दिया है, मैंने खुद उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, जो वोट पार्टी की मर्जी के बगैर डाला जाएगा वो काउंट ही नहीं होगा। कराची के मुस्तकबिल का मामला है। एक बारिश होती है, उसके बाद 22-23 अरब रुपए की पैच वर्किंग होती है, अगली बारिश आने से पहले वो सब सड़कें टूट जाती हैं। 22 अरब रुपए किसके हैं? जो तुम खा गए। इस पूरे अरसे में वो साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे जो अब मेयर के दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं। शाही माइंडसेट लूट मार का निजाम बरकरार रखने के लिए सिंधियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। सिंधियों के नाम पर कब तक धोखा दोगे? नून लीग और जेयूआई ने मुर्तज़ा वहाब की हिमायत का ऐलान कर दिया। सईद गनी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की आजकल घर में नहीं चलती, हाफिज नईम को उसके नाम पर ठेंगा नहीं मिलेगा। मुर्तज़ा वहाब ने चैलेंज किया, मेरी और सईद गनी की कराची की पैदाइश है, हाफिज नईम बताएं उनकी पैदाइश कहाँ की है। जमात इस्लामी कब्जा ग्रुप है, खंबों और पुलों पर कब्जा कर रहे हैं। पूरे शहर में मेरा एक बिलबोर्ड नजर नहीं आएगा आपको। ये शहर के हर खंबे पे नजर आ रहे हैं आप, कभी साइड पोज में, कभी फ्रंट पोज में, कभी इस पोज में। ये सवाल उठना चाहिए कि भाई बताइए ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक कब्जा ग्रुप जो कराची के खंबों पे कब्जा कर रहे हैं, कराची के ब्रिजेस पे कब्जा कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब दामाद लगाते हैं कि आप लोग यहाँ के गैर मकामी हैं। मैं तो कराची में पैदा हुआ, सलमान अब्दुल्ला मुराद कराची में पैदा हुए, सईद गनी साहब कराची में पैदा हुए, उनकी पैदाइश है कराची की। पीटीआई के बहुत सारे लोग हाफिज नईम को वोट उस वक्त भी नहीं करना चाहते थे, आज भी नहीं करना चाहते हैं। आपको हक है मेयर बनाने के लिए मुल्क दुश्मन की चौखट पे जाके अपना माथा लगा के आओ, तो क्या पीपल्स पार्टी को ये हक नहीं है? मुंतखब अरकान है, उनसे कहें कि जी हमारे उम्मीदवार को वोट। आजकल तो हाल ये है कि इमरान खान की सुनता कोई नहीं है, उसकी तो बुशरा भी नहीं सुनती बेचारे की। इमरान के नाम से वोट मांगे को ठेका मिलेगा। MLN भी और JUI भी मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद को वोट करेंगे। 15 तारीख को मैं अभी से बता रहा हूँ, हम रात को जश्न मनाएंगे। और ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर और इटली के कौंसल जनरल ने भी गवर्नर हाउस में नस्ब घंटा बजाया। गैर मुल्की सिफारती ओहदेदार गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मिलने पहुंचे थे। गवर्नर सिंध ने मेहमानों को सिंधी टोपी पहनाई और अजरक का तोहफा पेश किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी असम्बली में 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दिफाई फोर्सेस का हक बनता है दुश्मन सरहद पार से आए या अंदर से हमलावर हों, उनके साथ यकसां सुलूक किया जाए। बेस पे 85 जहाज खड़े थे उस वक्त, जिनको जलाने की कोशिश की गई, उन तक न पहुंच सके। जो बाहर एक जहाज यादगार के तौर पे था, उस जला दिया। GHQ के ऊपर हमला किया गया, जो हमारी दफा का निशान है। ये हक बनता है हमारी दफाई फोर्सेस को, उनके दुश्मन सरहद पार से आए उनका भी इलाज किया जाए जिस तरह किया जाता है। जो मुल्क के अंदर से उनकी तंसीबात पे हमले करें, उसके लिए भी कानून मौजूद है। इस ऐवान की राय है इस जमात और उसके सरबराह इन वाकयात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताखीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। और JUI फे का 9 मई के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। PTI पर पाबंदी से मुतालिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाबंदी का फैसला तो अदालत ने करना है, मेरे ख्याल में तो ये पार्टी होनी नहीं चाहिए। आप हिस्सा मांगते हैं, विफाक तो खुद कंगाल है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में खिताब। कहा, आज हम दिफाई और मुल्की तरक्की के अखराजात इजाफे कर्जा लेकर अदा कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, आज़ादी के पहले 10 साल हमने 7 वज़ीर आज़म बदले, भारत ने 5 टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची के मेयर का फैसला तो 15 जून को होगा, लेकिन हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरों की कामयाबी का नोटिफिकेशन कल जारी करेगा। संजय साधवानी से मजीद बात करते हैं। संजय, जियाला मेयर आ गया हैदराबाद में।
जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहली दफा मेयर मुंतखब हुआ है और पीपल्स पार्टी के लिए ये खुशखबरी है कि ये पहली दफा जो मेयर मुंतखब हुआ है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है। काशिफ शोरो पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद के 240 के ऐवान में 171 नशिस्तें हासिल की हैं, 2 ताई उनके पास अक्सरियत थी, लेकिन काशिफ शोरो के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत किसी दीगर जमात ने अपना कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। काशिफ के सामने पीपल्स पार्टी के अरकान ने अपने कागजात जमा कराए थे जो कल उनसे दस्तबरदार होंगे। इलेक्शन कमीशन कल इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। संजय, शुक्रिया। और समंदरी तूफान का केटी बंदर के करीब साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान है, जहां इस वक्त समंदर में तूगियानी के बाइस पानी के दबाव में तेजी आ गई है। केटी बंदर की साहिली पट्टी से मजीद अपडेट करेंगे एजाज फारियो। मौजूद हूँ साहिली इलाके केटी बंदर के जूहो के मकाम कारी मोरी पर। जो समंदर है उसमें तुगियानी महसूस की जा रही है। समंदर का पानी है उसके बहाव में भी तेजी आ गई है। करीबी देहाती लोग राइश पजीर है, उनका कहना है कि इस तरह की तुगियानी उन्होंने पहली बार देखी है। हालात बता रहे हैं कि कोई कुदरती आफत ऊपर से आ रही है। लोगों का कहना है कि खतरा है कि उनके गांव भी पानी की लपेट में आ सकते हैं। साहिली बेल्ट में बहुत खौफ और हरास वाला माहौल छाया हुआ है। ऐसे में पाक फौज के दस्ते मुमकिन समुद्री तूफान से निमटने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में समुद्री तूफान से निमटने के लिए पाक फौज से मदद लेने का फैसला किया गया। पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते हिफाजती इक़दामात के तौर पर तैनात कर दिए गए। इजलास में DG रेंजर्स, GCO हैदराबाद, गैरिजन समेत मुताल्लिका हुकाम के आला हुकाम ने शिरकत की। पाक आर्मी की कमांड ने फैसला किया कि पाक आर्मी के मजीद दस्ते भी मुमकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मुसल्लफ़ फ़ौज की आला क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि पाक फ़ौज अवाम को मुश्किल वक्त में किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में रख दिया गया। कौमी टीम के इब्तदाई 2 मैचेस क्वालिफाइड टीम्स के खिलाफ 6 और 12 अक्टूबर को होंगे। 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया, 23 को अफगानिस्तान, 27 को साउथ अफ्रीका, 31 को बांग्लादेश से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स 5 नवंबर को न्यूजीलैंड और 12 नवंबर को इंग्लैंड से टकराएगी। मेगा इवेंट का हतमी शेड्यूल ICC की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।